हेलो दोस्तों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के तीसरे पद्य बिहारी के दोहे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बिहारी जी का छोटा सा परिचय देखने की कोशिश करेंगे। इनका समय रहा 1595 से लेकर 1663 तक। 1595 से लेकर 1663 तक इनका समय रहा और इनका जन्म हुआ 1595 में। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहाँ बिहारी ने आचार्य केशव दास काव्य से शिक्षा पाई। इसके बाद बिहारी जी बहुत ही प्रसिद्धि पाकर सतसई नाम की एक ग्रंथ लिखते हैं, जिसमें लगभग 700 दोहे पाए जाते हैं। खासकर बिहारी जी ने लोक ज्ञान के बारे में, शास्त्र ज्ञान के बारे में अच्छा ज्ञान इनको था। इसके अलावा बिहारी जी श्रृंगार रस की नायक नायिका और कई सारे भावों के बारे में, खासकर कृष्ण भक्ति के बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं में बताई है। जब बिहारी जी के दोहों को देखा जाए तो इनकी दोह में ब्रज भाषा का झलक देख सकते हैं, ब्रज भाषा का इस्तेमाल देख सकते हैं। और इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करने की कोशिश करते हैं। बिहारी जी की एक स्पेशलिटी है, एक इनकी विशेषता है कि ये कम बातों में ही या कम शब्दों में कई सारे मूल्य बातों को या मूल्यवान बातों को या महत्वपूर्ण बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। बिहारी जी का छोटा सा परिचय देखने के उपरांत अब हम चलते हैं बिहारी जी के दोहों की तरफ। तो पहला दोहा देखेंगे। दोहे किसे कहते हैं? दो पंक्तियों वाले कविताओं को दोहे कहा जाता है। तो पहला दोहा है, सोहत ओढ़ई पीतु पटु श्याम, सलौने गात मानव नीलमणि सलई पर आतपु परयु प्रभात। यहाँ पर बिहारी जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं और कृष्ण के गुणगान में बिहारी जी बता रहे हैं कि सोहत ओढ़ई पीतु पटु श्याम। सोहत ओढ़ई पीतु पटु श्याम का मतलब है सोहत का मतलब है अच्छे लगते हैं, ओढ़ई ओढ़कर, पीतु पटु श्याम मतलब पीले वस्त्र श्याम। सलौने गात, सलौने का मतलब है सांवला, गात का मतलब है शरीर, मानव का मतलब है ऐसा लगता है कि, नीलमणि, नीलमणि मैल का मतलब, सैल का मतलब है नीलमणि पर्वत, आतपु का मतलब है ऐसा अच्छा लगता है, धूप, परयु प्रभात मतलब सुबह सवेरे की धूप। यहाँ पर देखते हैं कि दोहे में कृष्ण का गुणगान करते हुए बिहारी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोहत ओढ़ई पीतु पटु श्याम। सोहत मतलब अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है? जब ओढ़ कर पीले वस्त्र, पीतु पटु का मतलब होता है कि पीले वस्त्र जब शाम ओढ़ कर खड़े रहते हैं। और कहाँ पर ओढ़ते हैं? सलौने गात मतलब अपने सांवले बदन पर जब पीले वस्त्र श्याम पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो सांवले रंग के होते हैं तो उनके ऊपर पीला रंग या सफ़ेद रंग या लाइट कलर जो होता है बहुत ही प्यारा नज़र आता है। तो यहाँ पर तो श्याम है, यहाँ पर तो कृष्ण है। साक्षात कृष्ण जब पीले वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही प्यारे नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं? जैसे कि मानव, जैसे कि नीलमणि शैल पर, जैसे कि नीले मणि का पर्वत है, मणि का नीला पर्वत है, वो भी मणि का पर्वत है, उस पर सुबह सवेरे की जब धूप पड़ती है, तो जब पर्वत पर धूप पड़ती है, मामूली पत्थर का पर्वत नहीं, मणि के पर्वत पर जब धूप पड़ती है तो किस तरह चमकता है, सारा पर्वत चमकीला हो जाता है। तो ऐसे जब पर्वत पर रोशनी पड़ने पर पर्वत चमक जाता है, इसी तरह यहाँ पर भी जब शाम पीले वस्त्र पहनते हैं तो इसी तरह रोशन होकर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे से उदाहरण के साथ बिहारी जी ने कृष्ण का गुणगान किया है। दूसरे दोहे को अब देखेंगे कि कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाग,
जगतु तपोवन सौ कियो दीरग दाग निदाग। सो यहाँ पर बताया गया है कि कहलाने एकत बसत, तो कहने के लिए तो एक जगह बसे हुए हैं। अहि मयूर मृग बाग। अहि मयूर का मतलब क्या है? अहि का मतलब है सांप सर्प, मयूर का मतलब है मोर, मृग का मतलब है हिरन, बाघ का मतलब है शेर या सिंह जिसे कहा जा सकता है। सो देखने के लिए तो ये चीज़ें एक जगह बसे हुए हैं, लेकिन ये एक जगह कैसे बस सकते हैं? देखो ये जो चीज़ें हैं, ये जो देखिए अहि सर्प है, मयूर मोर है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के दुश्मन है। इसी तरह हिरन है और बाघ है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी एक जगह बसे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर हो सकता है। जब दो दुश्मन एक जगह बसे हैं तो बिल्कुल वन में शांति छा गई है। तो कैसी शांति छा गई है? जगतु तपोवन सो कियो, सारा वन कैसा दिख रहा है? तपोवन हो गया है। तपोवन का मतलब है तपस्वियों की तपस्या करने की जगह। तो जब तपस्वियों की तपस्या करने की जगह क्या होती है? बिल्कुल शांत होती है। तो सारा जंगल बिल्कुल तपोवन की तरह हो गया है, तपस्या करने की जगह तरह हो गया है। क्यों? क्योंकि दीरग दाग निदाग, इसका मतलब है कि दीरग दाग निदाग का मतलब है, दीरग दाग मतलब भयंकर गर्मी, निदाग मतलब है ग्रीष्म ऋतु, मतलब ग्रीष्म ऋतु की या समर सीज़न की भयंकर गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं सारे जानवर कि दुश्मन की परवाह किए बगैर भी एक जगह बसे हुए हैं। क्योंकि गर्मी की भयानकता को यहाँ पर बिहारी जी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक कि सर्प और मयूर, मृग और बाघ, दोनों चारों एक जगह बसे हुए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि आश्रय लेने के लिए वो एक जगह भी आ सकते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी की भयंकरता का वर्णन यहाँ पर बिहारी जी ने इन जानवरों का उदाहरण लेते हुए बताया है। आगे फिर से बिहारी जी कृष्ण के गुणगान को कर रहे हैं और कृष्ण के गुणगान में, कृष्ण के तारीफ में क्या बताते हैं देखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहनु हसई, दैन कही नटी जाई। सो यहाँ पर बिहारी जी, इस दोहे में बिहारी जी गोपी कृष्ण के प्रति गोपिकाओं के प्रेम को दर्शा रहे हैं और कहते हैं कि बतरस लालच लाल की, मतलब बतरस का मतलब है बात करने के लालच में, बात करने की तीव्र इच्छा में, लाल की मतलब कृष्ण की, मुरली कृष्ण की मुरली को धरी लुकाई रख देते हैं छुपा कर। तो कृष्ण क्या करते हैं? हमेशा अपने मुरली बजाने में व्यस्त रहते थे, तो वो गोपिकाओं के लिए समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए गोपिकाओं ने ये योजना बनाई कि कृष्ण को बात करने के लिए वो क्या करेंगे, हम उनकी मुरली ही छुपा देंगे, तब वो हमसे बात करेंगे और वो हमें अपना समय दे सकते हैं। इसीलिए बतरस लालच लाल की, बात करने की लालच में कृष्ण की मुरली को छुपा दिया। तो कृष्ण ने जब गोपिकाओं से पूछा अपनी मुरली के बारे में तो क्या कहते हैं? सौह करे भौहनु हसी, सौह करते हैं मतलब सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं कि हमने मुरली नहीं छुपाई, और भौहनु हसी, अपने भौहनु भवों को चढ़ा चढ़ा कर हंसते हैं, दैन कहे नटी जाई, यहाँ तक कि सौगंध खाकर हंस रहे हैं। फिर जब कृष्ण को पता चल गया कि मुरली इन्हीं के पास है तो कृष्ण देने के लिए कहते हैं, तो वो नटी जाई, इनकार कर देते हैं। यानी कि कृष्ण गोपिकाओं को समय देना है, गोपिकाओं से बात करना है, इसी के लालच में उन्होंने कृष्ण की मुरली को भी छुपा दिया। जब कृष्ण देने के लिए पूछे तो उन्होंने भवों को चढ़ाकर इनकार कर दिया। तो ये दोहा भी मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। सो अगले दोहे की तरफ चलते हैं। हाँ, अगले दोहे में हम देख सकते हैं कि कहत नटथ
रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। तो इस दोहे में हम देख सकते हैं एक नायक ने नायिका के प्रेम प्रसंग को। तो एक नायक नायिका भरे सभा में किस तरह अपने प्रेम को बिना बताए एक दूसरे के प्रति प्रकट कर रहे हैं, देख सकते हैं कि भरे भवन में यहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे को देख रहे हैं और कहत नटत कह रहे हैं, नटत मना कर रहे हैं, रीझत मतलब बनावटी गुस्सा दिखा रहे हैं, खिजत मतलब दूसरे को एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं, मिलत मिल रहे हैं, खिलत खुशी जाहिर कर रहे हैं, लजियात लजा रहे हैं मतलब शर्मा रहे हैं। ये सब एक दूसरे के सामने खड़े होकर नहीं, या पूरे भवन में सिर्फ आँखों ही आँखों में ये सारी बातें कही जा रही है। आँखों ही आँखों में गुस्सा दिखाया जा रहा है, आँखों ही आँखों में एक दूसरे को मना किया जा रहा है, आँखों ही आँखों में खींचत आकर्षित हो रहे हैं, आँखों ही आँखों में मिल रहे हैं और खिल रहे हैं और शर्मा रहे हैं। सो एक दूसरे के प्रति सब कुछ यहाँ पर भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं सिर्फ देख कर। सो यहाँ पर एक नायक नायिका के प्रेम को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर या सामने आकर बताने की ज़रूरत नहीं है, बस नैनों से ही अगर बता दिया जाए तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो इसीलिए आगे बिहारी जी कहते हैं कि वो कहाँ पर अपने बातों को कहाँ कर रहे हैं, भरे भवन में करत है, पूरे भरे भवन में कर रहे हैं नैनन ही सब बात। एक दूसरे के आँखों से ही वो इशारे करते हुए, लजाते हुए, हंसते हुए, गुस्सा दिखाते हुए, बनावटी गुस्सा दिखाते हुए आँखों में कहते और मिल रहे हैं, कहते हुए मिल रहे हैं। सो आँखों में ही इनकी सारी बातें हो रही है। सो आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। सो इसी तरह यहाँ पर बिहारी जी नायक नायिका के प्रसंग को दर्शा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन चारों दोहों को आपने समझ लिया है। आगे के दोहों को अगले सेशन में कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।